राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम लोग मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 के लिए मैथ्स की ज्योमेट्री का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जिसका थर्ड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण के समान है। पूरक कोण में क्या होता है, दोनों का सम 90 डिग्री होता है। x प्लस वाई, x प्लस वाई मिला के क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन हम लिखते कैसे हैं, इसमें से एक को x बोल देते हैं, दूसरे को 90 माइनस x बोलते हैं। यहाँ बोल रहा है दोनों बराबर हैं। वैसे तो आपको पता है 90 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो दोनों भाग कितने होंगे, 45 और 45। बस ये यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं। माइनस एक्स इस तरफ जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 से भाग लगाओगे तो x कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, एक 45 हो जाएगा। y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, तो y अपने संपूरक के समान है तो संपूरक कितना होता है, 180 डिग्री। ये y तो ये होगा 180 माइनस y। पर दो बराबर भागों में बांटोगे, एक भाग कितना हो जाएगा, 90। जानना क्या चाहता है, वो जानना चाहता है 2x, मतलब 2 इंटू 45 प्लस 3 इंटू बाई 3 इंटू 90, 9 तिया 27, 270 और 90 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ये हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक अंतःकोण की माप 108 है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। प्रत्येक अंतःकोण टोटल कितना होता है, टोटल होता है n-2 इंटू 180। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है और प्रत्येक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम n से भाग लगा देते हैं। ये मिला के कितना है, प्रत्येक कोण कितना है, 108। ये काटेंगे हम 18 से, अगर काटें तो ये 18 से 10 बार कटेगा और ये कटेगा 18 से, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108। और काट देंगे हम, 2 से काटेंगे ये 5 और ये 2 से काटेंगे 3, ये 3n हो जाएगा। ये 5n माइनस 10 इज इक्वल टू 3n। ये 3n यहाँ आके घटेगा, 5n में से बचेगा 2n और ये 10 इस तरफ जाके प्लस का 10, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। n बराबर आ गया 5। ये एक पंचभुज है, ऑप्शन नंबर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन, निम्न स्थितियों में से स्थित किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। ये रचना से क्वेश्चन है। रचना से क्वेश्चन है तो हम देखें 4, 6, 8, 5.5 और ये विकर्ण वगैरह मिला के दे रहा है। इसमें अगर हम ध्यान से देखने जाएंगे, एंगल की बात सिर्फ एक ऑप्शन में की गई है, सिर्फ एक ऑप्शन, अच्छा इसमें भी की गई है। यहाँ एंगल दे रहा है ये 80 डिग्री और यहाँ दे रहा है 125 डिग्री, दो एंगल दे रहा है। यहाँ पर 75, 150 और एक और एंगल दे रहा है 140। अगर हम इस पर ध्यान दें, 140 और 150 ये होगा मिला के 290, 290 और 75 कितना होगा, 365। जबकि कोई भी चतुर्भुज होगा उसके चारों एंगल का सम मिला के होना कितना चाहिए, वो होना चाहिए 360, जबकि यहाँ कितना हो रहा है, 365। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब बाकी ऑप्शंस जो दे रहे हैं, जैसे इसमें काफ़ी सारा डाटा दे रहा है, तो जब हम चतुर्भुज की रचना पढ़ते हैं और आपको बताया है कि ज्योमेट्री अगर देखना है ना तो वो ट्रायंगल से हम देखेंगे, तो आप अगर देखने जाओगे तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ही लगाना रचना की। दो रचना की प्रॉपर्टीज खास होती हैं। पहला, दो संख्याओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन। दूसरा, दो संख्याओं का अंतर तीसरी संख्या से हमेशा छोटा होगा, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड वन। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को लगाना है। लगाओगे कैसे, कोई भी आप चतुर्भुज बनाओगे उसमें विकर्ण वो लेके चलेगा। देखो BC, AD, CD, AC ये ले लिया डायगोनल, A से सीधे जंप कर रहा है C पर और B से D
ये ले लिया एक और। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ लगाकर तुम लोग इसे चेक कर सकते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुम्हें देखना हो तुम इनको चेक कर सकते हो, वो कंडीशन फुलफिल होंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप है। लगभग हर साल इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी हम बात करते हैं, ये बड़ा सा ट्रायंगल बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, कुछ 90 से बड़ा एंगल बन रहा है, ये 110। जब हम इन एंगल का, ये 110 डिग्री बन रहा है, जब हम इनके एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, कोणार्धक खींचेंगे इसके, तो ये कोणार्धक कुछ यहाँ पर मिलेंगे आके, और इस पॉइंट को कुछ भी नहीं बोला है वो, कोणार्धकों के बीच में बना एंगल कितना होगा, ये x हमसे पूछ रहा है। और इस जो सेंटर है O, इसे बोला जाता है इन सेंटर अंतः केंद्र। कोणार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है अंतः केंद्र। ये यहाँ, ये इतना, ये डबल साइन से बताए, ये बराबर। तो ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो होगा इन सेंटर अंतः केंद्र। और इसको हमने पढ़ा है, अगर यहाँ पर कोई भी एंगल बन रहा है, मान लो थीटा यहाँ बन रहा होता, तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ कितना एंगल बनता, x इज इक्वल टू होता 90 प्लस एंगल थीटा बाय 2, इस तरह बनता एंगल यहाँ पर। अब देखें यहाँ कितना बन रहा है, 110, 110 का आधा कितना होगा, 55, और ये 90, 90 और 55 कितना होगा, 145। ये हमारा आंसर बन जाएगा। बस ध्यान रखना है, कोणार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु या मिलान बिंदु क्या होता है, अंतः केंद्र होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। लगभग हर लेक्चर में आ रही है, याद हो जाएगी आपको। अब सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया सितंबर में, एबीसी में AB बराबर AC बराबर BC बराबर, और PQR में PR PQ और RQ हैं। तो ABC सर्वांग सम है, PQR में ऑर्डर वो पूछ रहा है, और ऑर्डर में डायग्राम न बनाने का कई बार हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, और फिर से हम देखते हैं हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लिखा वो ABC ले रहा है, ABC हमने सीधे लिख दिया, और सर्वांग सम का साइन हमने ले लिया, सर्वांग सम बना लेते हैं अपन, ये सर्वांग सम ले लिया हमने। अब सर्वांग सम किसके है, ABC के साथ में देखें, ABC यहाँ पर लिया है, यहाँ AB लिया है, तो ये साथ में क्या लिया है, PR 4, ये भी 4, फिर AC 5 और PQ 5, इन दोनों में कॉमन क्या है, A, यहाँ देखो कॉमन क्या है, P। तो यहाँ ट्रायंगल में क्या, जहाँ A होगा उसी के करेस्पॉन्डिंग संगत क्या लिख दिया जाएगा, P। यहाँ A के साथ क्या है, B, और यहाँ P के साथ क्या है, R, तो यहाँ भी P के साथ क्या आएगा, R। B के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, R। बचा क्या, यहाँ C बचा है PR, और ये बचेगा Q, PRQ, ऑप्शन नंबर D, ये हमारा आंसर बन जाएगा PRQ। किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्न कथनों में से कौन सी सत्य हो सकती है। अब देखो कंडीशन क्या बोल रहा है, दो भुजाओं की लंबाई वो बोल रहा है, समकोण त्रिभुज बोल रहा है। देखो ये बनेगा एक समकोण त्रिभुज, ये बना लिया हमने दूसरा समकोण त्रिभुज, और एक और बना लेते हैं हम तीसरा, ये बना लिया। इसमें हम क्या करें, पहले हमें क्या पता है, एक 15 लिख लिया, यहाँ 17 लिख लिया, ये अपन को नहीं पता, x तीसरी भुजा ये ले ली हमने। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है x यहाँ हो, ये 15 हो और ये 17 हो, या क्या हो सकता है, ये 15 हो, ये 17 हो और ये x। और ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। तो कंडीशन क्या बची सिर्फ हमारे पास, देखो वो बोल रहा है दो भुजाएं दे रहा है, तीसरी वो पूछ रहा है, तो यहाँ हमने चेंज कर करके ले लिया। यहाँ एक बार हमने x ले लिया, ये 15 और 17 यहाँ छोड़ दिए, फिर उसके बाद यहाँ 17 लिया, x और 15 यहाँ ले लिया, या 15 यहाँ ले लो, x यहाँ ले लो, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद 15 यहाँ लिया तो 17 यहाँ छोड़ा, तो फिर पता चला ये बड़ी भुजा हो रही है, जब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ दिख रहा है ये 15 और ये 17 पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ ये दो कंडीशन है,
इन दो कंडीशन से जब हम x निकालने जाएंगे, इस कंडीशन से x कितना आएगा 15, 225 और ये होगा 8, तो इससे आएगा x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 निकलेगा। इससे निकालने जाओगे ये 225 और ये 289, जोड़ते हैं 225 और 289, 289। ये कितना हो जाएगा 4, 0 का 1 और ये हो जाएगा 4, 5, 514। 514 का वर्गमूल लोगे लगभग कितना जाएगा 529 किसका होता है 23 का, तो 22 से ज़्यादा 22 का 484, 22 और 23 के बीच में ये चली जाएगी। अप्रॉक्स कितनी हो जाएगी 22.5 मान लिया हमने, अप्रॉक्स इतना मान लिया। ये इतना आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या दे रहा है। 4 और 7 के बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 22.5। 20 और 23 के बीच में बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, एक कंडीशन में ऐसा आ रहा है, 22 और 23 के बीच में आ रहा है, यहाँ 20 और 23 लिखा है चलेगा। यह 10 सेंटीमीटर से छोटा, एक कंडीशन में 10 से छोटा भी है तो तीसरा भी चल जाएगा। 2 और 3 कहाँ पर हैं, ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम चलें आगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में हैं। इनके सबसे बड़े कोण के संपूरक और सबसे छोटे कोण के पूरक का योग है, वो बाद में निकालेंगे, पहले एंगल निकाल लेते हैं बड़े और छोटे। तो इन सभी को मिला के कितना होगा 360, 8 और 5 13 और 3 16 और 2 18, इसे मिलाकर होगा 360। यह हम लिखते हैं जैसे आप लोगों को पढ़ाना है, कुछ उस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। अगर सीधे लिखना होगा तो 18 जो यहाँ एंगल बन रहा है, पार्ट बन रहा है, वो किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 20 डिग्री। यूनिटरी मेथड के हिसाब से सबसे छोटा एंगल कितना है 2 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। सबसे बड़ा कितना है 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। एक अगर 20 है तो 8 कितना हो जाएगा 160। अब वो हमसे क्या बोल रहा है, सबसे बड़े कोण के संपूरक मतलब होता है दोनों मिला के 180। जब ये 160 है तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा, इसका संपूरक हो जाएगा 20, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180, ये हो गया 20 डिग्री। फिर बोल रहा है सबसे छोटे कोण के पूरक, इसे ये और इसका पूरक मिला के होना चाहिए 90। ये अगर 40 है तो इसका पूरक कितना बचेगा, कितना जोड़ दें 90 बन जाए 50 डिग्री। वो बोल रहा है इनका क्या निकालना है योग, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन वापस आ गया, ये कब पूछा गया, ये फरवरी में पूछा गया और वो सितंबर में पूछा गया था। तो सीटेट में एक ही साल में एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया था, ये आपको यहाँ पर बताना था। ये फरवरी में पूछा गया और वो सितंबर में पूछा गया था। आप पेपर उठाकर जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा दोनों में अलग अलग ये क्वेश्चन। अब चले हम आगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कोई भी सर्कल है, इस सर्कल में वो बोल रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक कोई कॉर्ड है, जीवा है, जो इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और दूरी कैसे निकालते हैं, लंबवत निकालते हैं। अब इसकी त्रिज्या हमें पता है, त्रिज्या कितनी है 10 और ये दूरी कितनी है 6। अगर इसमें पाइथागोरस लगाओगे, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के भी स्टूडेंट अगर हैं, साइंस वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे, अच्छा नहीं होंगे, इसमें कोई भी नहीं होगा। मैथ्स के स्टूडेंट है सभी, पाइथागोरस आप लगाओगे, सभी को याद है, ये मानकर चला जा सकता है। ये आ जाएगा कितना 8, ये 8 आ गया। और ये हमें पता होता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आधा हिस्सा 8 है तो यहाँ भी क्या होगा 8, पूरी कितनी हो जाएगी 8 और 8 16। लगभग सभी आंसर्स ए आते जा रहे हैं, जो भी हो, लेकिन ये अपना ठीक है, ये बनेगा अपना 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक, ये बना लिया हमने एक समबाहु त्रिभुज।
इसमें ए बी सी में ए से ए डी लंब है बी सी पर, तो ये इस तरह से बना देते हैं अपन ए बी सी। अब लंब है, जब भी समबाहु त्रिभुज की बात की जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की जाएगी, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सभी चीजें, एंगल बाइसेक्टर, सभी चीजें एक ही होती हैं। मतलब ये मीडियन भी है। मीडियन का मतलब क्या होगा, ये अगर ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा a बाय 2, ये भी क्या होगा a बाय 2, ये कहानी रहेगी। अब वो रिलेशन किस किस में पूछ रहा है, अपन ए की जगह जिसमें रिलेशन पूछ रहा है अपन वही करते हैं, वही लेकर चलते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, किस किस में रिलेशन दे रहा है, ए बी और ए डी में। ए बी और ए डी में रिलेशन वो पूछ रहा है। इस ट्राइंगल में अपन चले चलते हैं, ये ए बी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसकी क्या है, हाइट है h, और ये क्या होगा, ए बी और ए डी। ठीक है, इसको अपन क्या मान लें, ए डी इसे बना रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2, ए बी बाय 2। इसके साथ रिलेशन अपन को देखना है। अब अपन लगाते हैं ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए डी स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर, ए बी अपॉन 4। अब ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। ये यहाँ चार बार ए बी स्क्वायर में से एक बार ए बी स्क्वायर घटाओगे 3 बार बचेगा, और इस 4 को अपन यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ए डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचा 3 बार ए बी स्क्वायर, और ये रिलेशन इसमें बन जाएगा, ये रिलेशन इसमें बन जाएगा। और अब अभी हम बताने वाले हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जा सकता था। 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जा सकता था, अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा है, आपने मेंसुरेशन पढ़ा है तो आपको हाइट पता होगी ट्रायंगल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, जो लंब है उसकी ऊंचाई क्या होती है, तो वो होती है h इज इक्वल टू √3/2 ऑफ साइड, h इज इक्वल टू √3/2a। ये आपको याद होगा। और भुजा कितनी लेना है, ए बी लेना है। स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, ये 4 यहाँ चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3AB स्क्वायर। तो फॉर्मूला अगर वो याद है, रिलेशन याद है, तो भी इसको सीधे सीधे लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए, एंगल पर बाद में चलेंगे, पहले हम प्रॉपर्टीज को रिपीट कर देते हैं, जिससे आपके दिमाग में वो रिपीट होने की वजह से रिकॉल हो जाएंगी, और नहीं भी होंगी तो वो याद होना शुरू हो जाएगी। एक समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होने की वजह से इसमें बहुत सारी कहानियां सिमिलर हो जाती हैं। ये जो एंगल होगा ये सामने वाले एंगल के बराबर होता है। कैसे होता है, ये दो समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों समांतर हैं, ये हमने खींचा तो यहाँ जो एंगल बना और यहाँ जो एंगल बना, ये एंगल यहाँ आ जाएगा एकांतर अंतर से, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरी लाइन हो जाएगी, और पूरी लाइन पर एंगल कितना होता है 180। तो वहाँ लाने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही बोल देते हैं ना हम, 180 होगा। अगर इसमें कुछ भी जोड़ के 180 हो रहा है, देखो ये दोनों, ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ और यहाँ बने एंगल का सम कितना होगा 180। अब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बनेगा, इनका सम भी क्या होगा 180। सपोज करो अगर ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितना बनेगा 110। ये 70 है तो ये भी कितना बनेगा 110। तो आमने सामने के कोण कैसे हो गए, ये बराबर। अब अगर ये 110 है, ये 110 है, तो ये दोनों मिला के भी तो क्या होंगे 180 होंगी, क्योंकि वही पैरेलल लाइन वाली कहानी। ये 110 तो ये कितना हो जाएगा 70, ये भी क्या है बराबर। तो इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और आसपास के कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब जो दे रहा है वो अपन लिख देते हैं, ABCD बना लेते हैं इसको, ABCD।
ए से सी और सी से बी, ए से सी और सी से बी, ये एंगल दे रहा है वो 30 डिग्री का। अच्छी बात है, ये 30 डिग्री दे रहा है, तो ए से डी और डी से बी वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये 30 डिग्री है और कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है, हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो यहां पर कितना बनेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, देखो ये लाइन पैरेलल हैं और एंगल यहां कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो यहां पर भी कितना बनेगा 30 डिग्री, ये बनेगा 30 डिग्री। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बना, तो यहां पर भी कितना बनेगा, ये भी 30 डिग्री बनेगा, ये 30 और ये 30, तो यहां कितना बचा 120, 30 और 30 कितना हो गया 60, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180। और ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, जब भुजाएं बराबर होती हैं किसी भी त्रिभुज में, दो भुजाएं बराबर तो दो एंगल भी बराबर होंगे। अब तो आपको रट गया होगा, इतनी बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो x और y के बीच संबंध बताओ, x और y में रिलेशन बताना है। अब देखो यहां से अगर हम इसे बढ़ाएं और यहां जाएं तो क्या बनेगा, ये पूरा बन जाएगा a b c d, ये बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज बनेगा तो ये y और यहां एंगल जो भी है, यहां इस एंगल का डबल करके यहां बनता है, अंदर बनता है, तो इसका डबल अंदर है तो हाफ क्या होगा बाहर होगा, ये कितना होगा xy2। और ये पता है चक्रीय चतुर्भुज क्या बोलता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ये चक्रीय चतुर्भुज बोलता है। तो सुन लेते हैं हम, x/2 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से गुणा कर देते हैं पूरे में, ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इतनी समझ आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा हुआ है, जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो केंद्र पर 105 डिग्री का एंगल बनाता है। जो बोल रहा है वो अपन बनाने की कोशिश करते हैं। वो कुछ ऐसा बोल रहा है, रस्सी को टाइट रख के वो 105 डिग्री घूम जाता है, 105 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की। वो इस डिस्टेंस के बारे में जानना चाहता है। अगर वो इस डिस्टेंस के बारे में जानना चाहता है तो ये डिस्टेंस है कहाँ, परिधि पर। परिधि कितनी होती है 2πr, परिधि होती है 2πr, ये सरकमफेरेंस होती है, लेकिन ये पूरी तो ली नहीं है। तो ली कितनी है 105 डिग्री, कितने में से 360 में से। तो पार्ट कितना लिया है, वो लिया है 105 डिग्री, कितने में से 360 में से। काटते हैं इसको, किससे काटे हम 35 से 105, 5 से ही काट देते हैं, 5 से अपन इसको काटते हैं तो 5 से ये कटेगा 21 बार, और 5 से इसको काटोगे 5 7 35 और ये 2। 7 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से ये कटेगा 7 बार और 3 से ये कटेगा कितनी बार 24 बार। ओपन कर देते हैं, 2 पाई की जगह 22/7, पाई की वैल्यू ले रहा है 22/7 और आर कितना ले रहा है वो 30 मीटर और ये 7/24। 7 से 7 काट दिया, 6 से काटोगे ये 5 बार, 6 से काटोगे ये 6 चौक 24, ये 2 से काट दिया 2 बार, फिर 2 से काटोगे ये 11, 11 पंजे कितना आ रहा है 55, बाकी सब स्वाहा हो गया, बचा सिर्फ 55 मीटर, ये अपना आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें ये ध्यान रखना था पार्ट कितना होगा, तो जितना एंगल लेगा उतना वो पार्ट हो जाएगा। और मेंसुरेशन में इसको बहुत अच्छे से हमने समझाया है, एक्सप्लेन किया है अच्छे से। दी गई आकृति में जो
डाटा है वो इसमें दे रहा है, तो हमें सिर्फ देखना है निकालना क्या है, उस पर अपन सीधे चलते हैं। अपन को निकालना है ए से ई और ई से डी। ए से ई और ई से डी, ये बाहर वाला एंगल अपन को निकालना है। ये बाहर वाला एंगल यदि अपन को निकालना है तो अपन देखें ये क्या है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण किसका है, ट्राइंगल CDE का। अब अपन को ये और पता चल जाए तो बाह्य कोण प्रमेय लगा देंगे, जो हर लेक्चर में लगती है। तो ये 50, ये 80, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ABC में कितना 180, जिसमें से 80 हो गया तो यहाँ कितना बचा 100। 180 करना है हमें, 80 यहाँ तो 100 यहाँ बचा। अब ये 100 तो एक लाइन पे एंगल कितना बनता है, टोटल एंगल टोटल बनता है 180। और वैसे भी इसके बाह्य कोण के हिसाब से अगर देखोगे तो ये दोनों मिला के 80 हैं, तो यहाँ भी कितना होगा 80। ये 80 हो गया तो इनका बाह्य कोण कितना जाएगा, 80 और 25 105 डिग्री, 105 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए ये आंसर बन जाएगा। आप चाहें तीसरा एंगल निकालें, एक लाइन के एंगल के हिसाब से उसको आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ABCD और PQRS दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। ABCD और PQRS, देखो जो प्रॉपर्टीज अभी एंगल वाली हमने सम चतुर्भुज में डिस्कस की, वही प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि वहां भुजाओं की लंबाइयां बदलती हैं लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलता है। ये बन जाएंगे, ये कहानी बनी। अब इसमें देखें ये 70, तो इसके सामने भी क्या होगा 70 डिग्री। अब यहां 120 है, यहां 120 है, तो इसके पड़ोस में कितना होगा, इसके पड़ोस में हो जाएगा 60। अभी समझाया अच्छे से, ये 60 तो इसके अपोजिट भी क्या बनेगा 60 डिग्री बनेगा। अब अपोजिट 60 बन गया। एक त्रिभुज में बनना कितना है टोटल 180, जिसमें से 70 हो गया और 60 हो गया, और x बचा है, जो बचा है वो देख लेते हैं। 70 और 60 कितना 130, और करना कितना है 180। 130 में कितना जोड़ दें 180 हो जाए, तो सर आप जोड़ दो 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको क्वेश्चंस अगर थोड़े सिंपल लगने लगे ना, तो आप ये समझ लें कि हम प्रैक्टिस सही दिशा में कर रहे हैं और कंसेप्ट्स को रिपीट कर रहे हैं, और वो एक अच्छा साइन होगा, अच्छी डायरेक्शन होगी। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये बना लिया हमने समकोण त्रिभुज। इसमें वो बोल रहा है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के गुणनफल के दोगुने के बराबर है। अपन कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको एल दे देते हैं। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के गुणनफल ए बी के डबल के बराबर है। इसको अपन सी भी दे सकते थे, दे दिया हमने एल, चलेगा। दोगुने के बराबर है, कर दिया बराबर जैसा बोला। यदि इस त्रिभुज का आधार 12 है, बी की जगह कितना लिखना है 12 लिखना है, 12 है तो त्रिभुज का लंब होगा। त्रिभुज के लंब ज्ञात करना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो बात किसकी हो गई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24b। ये तो बात किसकी हो गई, ये बात हो गई जो क्वेश्चन में बोला था वो। अब पाइथागोरस की आत्मा भी यहीं आसपास भटक रही होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज बना दिया, तो उस आत्मा का यूज करते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी तो कितना है 12, मतलब ये कितना है 144, 144 है। अब ये दोनों तो क्या होंगे बराबर होंगे, यहाँ पर बी की जगह 12 और ये हो जाएगा 24a, 24a। अब ये दोनों कैसे, एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर सेम रहेंगे, तो 24a बराबर ए स्क्वायर प्लस 144। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो आप इसे सॉल्व करना। हम इसमें लंब की वैल्यू मतलब a की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं आंसर कैसे आता है। 12 डालें इसमें, 24 गुणा 12 करें, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। इसे भी अपन 12 में ब्रेक कर लेते हैं, 2 गुणा 12 गुणा a, ये क्या हो जाएगा 144
2 बार, मतलब 144 2 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 144 का मतलब 12 गुना 12। तो एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, अगर एक ही जगह 12 लिखा तो ये 144 और ये 144 और यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इससे अपना काम हो रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू डाल के हमें क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। और आप चाहें इसके फैक्टर करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके लिए खुला है, लेकिन बेहतर है कि हम इस वैल्यू को एक ही वैल्यू डालें जिससे सेटिस्फाई करे वो अपना आंसर इजीली। तो यहाँ 12 से कर रहा है तो 12 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 और 2/3 समकोण, समकोण कितना होता है 90 डिग्री, वो बोल रहा है 2 बार समकोण लो। ठीक है, ले लेते हैं 2 गुना 90 डिग्री, और का मतलब क्या होगा प्लस 2/3 मतलब 2/3 90 डिग्री। ये 180 हो जाएगा, इसको काटोगे कितना 30, 180 और 30 210 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है। सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD में एंगल D और एंगल C, ABCD बना लेते हैं अपन, कुछ भी बना लेते हैं किसी भी तरह से। ये बना लिया हमने ABCD। एंगल D पर दे रहा है वो 60 डिग्री और एंगल C पर दे रहा है वो 100 डिग्री। और एक चतुर्भुज में होता कितना है, एक चतुर्भुज में टोटल होता है 360 डिग्री। अब 60 यहाँ 100 यहाँ, बचा कितना 160 हो गया। 360 में से 160 घटाओगे तो बचेगा 200 डिग्री। तो 200 डिग्री मिला के यहाँ पे है। अब देखें सॉरी, नहीं पता अपन को कितना है तो अपन पूरे को क्या मान लें, x मान लें, इस पूरे को क्या मान लें y। अब अपन को ये पता है x प्लस y मिला के कितना है 200 डिग्री, x प्लस y मिला के 200 डिग्री है, ये अपन को पता है। अब क्या बोल रहा है, एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक कहाँ पर जाके मिलते हैं, P पर। इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, अंदर क्या बचेगा x/2, यहाँ क्या बचेगा y/2, और यहाँ पर ये लिख दिया अपन ने P। वो बोल रहा है P पर मिलते हैं, A से P और P से B पर एंगल क्या बनेगा, तो इसे तो अपन P ही नाम दे देंगे और चलेंगे आगे। अब क्या है, x प्लस वाई बराबर 200 है, ये अपन को पता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये भी हमें पता है। तो हमें पता है x/2 प्लस y/2 प्लस P, जो हमें चाहिए वो मिलाकर है 180 डिग्री। अगर इसमें पूरे में हम 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, ये x और ये y, x प्लस वाई प्लस 2p बराबर कितना 360 डिग्री। 2 से गुणा होगा पूरे में, x प्लस वाई तो कितना है 200 है, 200 वहाँ जाके घटेगा तो 2p कितना बचेगा 160 डिग्री। तो p कितना आ जाएगा 80 डिग्री, p आ जाएगा 80 डिग्री। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है 2015 में, वापस से पूछा है, जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका क्वेश्चन। P D E F D E F, सभी जगह D E F दे रहा है तो D E F अपन ने लिख दिया। अब लिखते हैं सर्वांग समता में, यहाँ DE और यहाँ EF दोनों में कॉमन, पहले D वाला देखते हैं, D वाला पहले देखते हैं। D वाला हम देखें क्योंकि D सबसे आगे लिखा है तो अपन को सबसे आगे क्या लिखना है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर D आ रहा है और यहाँ पर D आ रहा है, इन दोनों में कॉमन PQ, और यहाँ पर क्या आ रहा है QR, कॉमन क्या आ रहा है, इधर से D उधर से Q, तो D के लिए अपन क्या लिखेंगे Q। यहाँ से DE है और यहाँ से क्या है FD है, D के साथ में क्या है यहाँ पर E, और यहाँ पर Q के साथ में क्या है P, बचा क्या R। देखो पहले अपन ने कॉमन क्या लिया, कॉमन देखा हमने D, तो अपन ने D यहाँ देखा, D यहाँ देखा, कॉमन क्या आ गया Q, Q यहाँ पर था तो सीधे अपन ने क्या उतार दिया Q। अब D के साथ में क्या है E, तो वो किसके लिए होगा P के लिए, तो D के साथ में E है, क्या होगा यहाँ पर P, बचा क्या R लिख दिया, Q P R,
QPR, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक उत्तल बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है। अब अंतःकोणों का योग 1080 है, अंतःकोण निकालते कैसे हैं? n-2 इंटू 180/n। इसी क्वेश्चन से, इसी तरह के क्वेश्चन से शुरुआत की थी। ये मिला के कितना दे रहा है? 1080 दे रहा है। जल्दबाजी नहीं करना, 10 बार काट दो। ये 108 है और ये 18 है। 18 छक्के कितना होता है? 108। जीरो आपने काट दिया, 18 छक्के होता है 108। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग, अच्छा प्रत्येक नहीं दे रहा है, सभी दे रहा है, तो 2 यहां जाके जुड़ेगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। सभी अंतःकोणों का योग कितना हो रहा है? सभी अंतःकोणों का योग 1080 दे रहा था, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी? इसमें 8 हो जाएंगी। 8 भुजाएं हैं, तो वो जानना क्या चाहता है? इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप। प्रत्येक कोण की माप कैसे निकालते हैं? टोटल में भाग लगा देते हैं, जितनी भुजाएं हैं उससे। किससे लगाना है? 8 से लगाना है। 8 से लगा देते हैं। 10 में लगाओगे 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 8 तिया 24 बचेगा, 4 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरह से हमने ये 20 क्वेश्चन, हाँ आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम 30 क्वेश्चन ले लें। 30 क्वेश्चन हम अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें ये ख़त्म नहीं करना है, हमें बस चीज़ों को क्या करना है? रिपीट करना है। जितने दिन जो अपने कंसेप्ट्स हैं वो रिपीट होंगे, पॉइंट्स रिपीट होंगे, उतना ज़्यादा हमें याद रहेगा। अब सेम डे में हम क्या बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम उसे स्किप करके चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ डेज में जितनी लंबे समय में चीज़ें हमारे पास आएंगी, उतने लंबे समय में वो हमसे जाएंगी। तो साइकोलॉजी का यूज़ करके, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप चलने दें, भरोसा रखें, हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करें, आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।